हमारे बहुत सारे व्यूवर्स इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि एक्स पार्टी डिग्री क्या होती है, एक्स पार्टी डिग्री को कैसे लिया जा सकता है और एक्स पार्टी लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए पति ने केस किया है डाइवोर्स लेने के लिए अपनी पत्नी से, तो पति ऐसे में ये सोचता है कि वो एक्स पार्टी डिग्री कैसे ले सकता है जिससे कि उसे डाइवोर्स भी मिल जाए और उसकी पत्नी को पता भी ना चले। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एक्स पार्टी डिग्री क्या होती है, एक्स पार्टी डिग्री को आप कैसे ले सकते हैं और एक्स पार्टी डिग्री लेने के लिए क्या प्रोसेस है। आज मैं इन्हीं सब के ऊपर बात करने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सिविल केस करता है, जैसे कि मान लीजिए पति ने अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए केस किया है, तो ऐसे में पत्नी को कोर्ट की तरफ से समन भेजा जाता है। उस समन में ये चीज़ लिखा होता है कि आपके पति ने आपके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 का केस किया है, जिसका केस नंबर ये है, और उसमें कोर्ट की अगली तारीख लिखी होती है जिस तारीख पे पत्नी को कोर्ट में हाजिर होना होता है और अपनी जवाबदेही देनी होती है। यदि पत्नी उस डेट पे हाजिर हो जाती है तो ऐसे में दोनों पक्षों की सुनवाई होती है और जो कोर्ट का प्रोसेस होता है उसे फॉलो करने के बाद दोनों पक्षों की उपस्थिति में कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। यदि पति अपने डाइवोर्स के ग्राउंड को, यानी जो ग्राउंड उसने डाइवोर्स लेने के लिए दिए होते हैं, उन ग्राउंड को प्रूफ कर देता है कोर्ट में, तो कोर्ट उसे डाइवोर्स की डिग्री दे देता है। और यदि पति अपने डाइवोर्स के जो ग्राउंड है उसे प्रूफ करने में कोर्ट में असफल हो जाता है, तो ऐसे में पति के केस को खारिज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की डिग्री जो दोनों पक्षों की उपस्थिति में और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुनाई जाती है, उस डिग्री को मेरिट के आधार पर डिग्री कहा जाता है। इस डिग्री में दोनों पक्ष उपस्थित रहते हैं और दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। अब हम एक्स पार्टी डिग्री को समझते हैं कि एक्स पार्टी डिग्री क्या होती है, ये कैसे मिलती है और इसका क्या प्रोसेस है। एक्स पार्टी डिग्री को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए पति ने अपनी पत्नी को अपने घर बुलाने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस किया है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से पत्नी को सम्मन जाता है कि वो कोर्ट में आके अपना पक्ष रखे, लेकिन सम्मन प्राप्त करने के बाद पत्नी यदि कोर्ट में हाजिर नहीं होती है और अपना पक्ष नहीं रखती है, तो फिर कोर्ट पति को समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए बोलता है। फिर पति को समाचार पत्र में अपनी केस की डिटेल और जो नेक्स्ट डेट होती है कोर्ट की, उसका प्रकाशन कराना होता है और उसकी कटिंग लेके कोर्ट में सबमिट करना होता है। यदि इसके बाद भी पत्नी कोर्ट में हाजिर नहीं होती है, तो ऐसे में कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का आदेश दे देता है, यानी एक पक्षी सुनवाई का आदेश दे देता है। और उसके बाद पति के पास जो भी सबूत होते हैं उन सारे सबूतों को कोर्ट में देने होती हैं, और जो गवाह होते हैं उन सारे गवाहों की गवाही दर्ज होती है। उसके बाद एक पक्षी सुनवाई के आधार पर कोर्ट पति को एक पक्षी डिग्री दे देता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एक्स पार्टी डिग्री क्या होती है और ये कैसे मिलता है। यदि कोर्ट में दोनों पक्ष उपस्थित हो जाते हैं तो ऐसे में दोनों पक्षों की सुनवाई होती है, और सुनवाई के बाद कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया जाता है इसे मेरिट के आधार पर डिसीजन कहा जाता है। और यदि कोर्ट में एक पार्टी उपस्थित है, यानी जिस पार्टी ने केस किया है वो उपस्थित है और दूसरी पार्टी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रही है, तो ऐसे में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का आदेश दिया जाता है। और उसके बाद गवाहों की गवाही और अन्य सबूतों के परीक्षण के बाद कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री दे देता है। इसे एक पक्षीय डिग्री भी कहा जाता है। इसे एक पक्षीय डिग्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोर्ट में एक ही पक्ष उपस्थित होता है। तो अब आप डिटेल में जान चुके होंगे कि एक पक्षीय डिग्री क्या है और ये कैसे मिलती है। ये डिग्री एक पक्ष के अनुपस्थिति में मिलती है। जिस पक्ष ने केस किया है वो कोर्ट में हाजिर होता है और जिसे समन गया होता है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो ऐसे में एक पक्षीय डिग्री मिल जाती है। यदि आपके मन में अभी कोई सवाल है तो वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे। यदि आप मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।